नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कृषि बिल पर विरोध के बीच आज विपक्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शाम 5 बजे मुलाकात करेगा। ये मुलाकात विपक्ष द्वारा सत्र का बहिष्कार करने और विपक्षी दलों की बैठक के एक दिन बाद हो रही है। बता दें, विपक्ष ने कृषि बिल पर और सांसदों के निलंबन समेत 3 मांगों को लेकर सत्र का बहिष्कार कर दिया है। इसके अलावा विपक्षी पार्टियां और किसान संगठन 25 सितंबर को देशव्यापी बंद करने जा रहे हैं। हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री और जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि किसानों में कृषि बिल के खिलाफ गुस्सा गलतफहमी के कारण है। चौटाला ने कहा कि किसानों के मन में यह आशंका बैठा दी गई है कि एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सरकार एमएसपी पर ही उनकी फसलों को खरीदेगी और हम उनकी आशंकाओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें, अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर के सरकार से इस्तीफे के बाद चौटाला के भी इस्तीफे की मांग उठ गई है। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार को जारी किए गए आयकर विभाग के नोटिस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव आयोग ने टैक्स अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश नहीं दिए थे। बता दें, कल शरद पवार ने कहा था कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, सुप्रिया सुले के बाद अब मुझको भी इनकम टैक्स को लेकर नोटिस आया है, जिसमें चुनावी हलफनामों पर दी गई जानकारी पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। पवार ने कहा था कि वो यानी सरकार कुछ लोगों को ज्यादा ही चाहते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोआन ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाया है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करते हुए अर्दोआन ने कहा कि कश्मीर संघर्ष दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिहाज से काफी अहम है। यह अब भी एक ज्वलंत मुद्दा है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद से स्थिति और जटिल हो गई है। अर्दोआन ने कहा कि हम लोग कश्मीर मुद्दे का समाधान बातचीत, यूएन के प्रस्ताव और कश्मीर के लोगों की उम्मीदों के हिसाब से करने के पक्ष में हैं। तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने के बाद भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर हमने राष्ट्रपति अर्दोआन की टिप्पणी देखी है। ये भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप है और ये भारत के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य है। तुर्की को दूसरे देश की संप्रभुता का सम्मान करना सीखना चाहिए। वहीं पाकिस्तान ने अर्दोआन की सराहना की है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पुलिस की नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा बिहार विधानसभा चुनाव में विधायक का चुनाव लड़ने के लिए किया है। जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं जिन लोगों से जुड़ा हूं, लाखों लोगों से, उनसे बात करने के बाद मैं तय करूंगा कि वे मेरी सेवा किस रूप में चाहते हैं। बता दें, गुप्तेश्वर पांडे ने हाल ही में सुशांत की मौत के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की औकात को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है कि वह सरकार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी कर सकें। हालांकि उसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ी थी। दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट में दायर की गई चार्जशीट में दावा किया है कि दिल्ली दंगों के साजिशकर्ता शाहीन बाग और जामिया मिलिया इस्लामिया के पास सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को दिहाड़ी देते थे। चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि आरोपी महिलाओं को मीडिया कवर, लिंक कवर और धर्मनिरपेक्ष कवर के रूप में इस्तेमाल करते थे। मशहूर टाइम मैगजीन ने 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का नाम शामिल है। पीएम मोदी के अलावा सूची में नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुए आंदोलन का चेहरा रही 82 साल की बिल्किस बानो को मैगजीन ने विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के चीफ बलराम भार्गव ने मंगलवार को कहा कि कोरोना की कोई वैक्सीन अगर 50% भी कारगर होती है तो वैक्सीन निर्माताओं को मंजूरी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सांस संबंधी वायरस के लिए कोई भी टीका 100% कारगर नहीं है। कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद बीसीसीआई ने छटनी करते हुए राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी एनसीए के 11 कोचों की छुट्टी कर दी है। बीसीसीआई ने इन कोचों का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया है। हटाए गए कोचों में 5 भारत के पूर्व खिलाड़ी रमेश पवार, एस दास, ऋषिकेश कानिटकर, सुब्रतो बनर्जी और सुजीत सोमसुंदर शामिल हैं। बता दें, भारत में फरवरी के बाद से ही कोई भी मैच नहीं कराया गया है और ना ही भारतीय टीम ने कोई सीरीज खेली है। भारत में एक दिन में 83,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 1085 लोगों की जान गई है, जिसके बाद देश में संक्रमितों का आंकड़ा 56,46,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 90,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 9,68,000 से अधिक हैं। भारत में टेस्टिंग की रफ्तार में कुछ कमी आई है। पिछले एक दिन में 9,53,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जो कि कुछ दिन पहले हर रोज 11 लाख से अधिक होने लगी थी। वहीं कुल टेस्टिंग का आंकड़ा अब 6,62,62,00,000 के अधिक हो गया है।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 14 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 9,68,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल 2 करोड़ 63 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 68,95,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 2 लाख से अधिक हो चुकी है। वहीं ब्राजील में संक्रमितों की संख्या 45,58,000 के पार है और मृतकों की संख्या 1,37,000 से ज्यादा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।